तो आज की कहानी एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब सी जगह से शुरू होती है। द्वारिका में एक सूखा कुआं, भगवान कृष्ण के कुछ बेटे और उनके दोस्त वहां खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। स्वाभाविक है। तो वो पानी के लिए कुएं में झांकने लगे और वहां जो देखा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पानी तो था नहीं। पानी तो बिल्कुल नहीं था। कुएं के अंदर एक पहाड़ जैसा मतलब बहुत ही बड़ा गिरगिट फंसा हुआ था। इतना बड़ा कि उसे देखकर वो सब हैरान रह गए। उन्होंने सोचा चलो इसे बाहर निकालते हैं। कोशिश तो की होगी उन्होंने। बहुत कोशिश की। पहले सूत की रस्सियां डाली, वो टूट गईं। फिर चमड़े के मजबूत रस्से डाले, उनसे भी वो टस से मस नहीं हुआ। पूरी ताकत लगा दी। हाँ, पर वो जीव बाहर ही नहीं आया। हार कर वे सब दौड़े दौड़े गए भगवान कृष्ण के पास और पूरी बात बताई। कृष्ण मुस्कुराए, कुएं के पास आए और बस अपना बायां हाथ डालकर बिना किसी खास कोशिश के उस विशाल गिरगिट को एक झटके में बाहर निकाल दिया। और जैसे ही कृष्ण का हाथ उस जीव को छूता है, वहां एक चमत्कार होता है। क्या हुआ? वो भयानक सा दिखने वाला गिरगिट वो गायब हो जाता है और उसकी जगह सोने की तरह चमकता हुआ एक देवता जैसा इंसान खड़ा होता है। सब चौंक जाते हैं। बिल्कुल। कृष्ण भी उससे पूछते हैं, आप कौन है? आपका रूप तो किसी देवता जैसा लग रहा है। आपकी ये हालत कैसे हुई? और यहीं पर आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये व्यक्ति एक महान दानी राजा था जिसने अपनी जिंदगी में अनगिनत अच्छे काम किए, तो फिर उसे ये गिरगिट की योनि क्यों मिली? और यही आज की हमारी चर्चा का सार है। हमारे हाथ में जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक राजा के उतार चढ़ाव की नहीं है। तो फिर क्या है? ये कर्म मतलब हमारे काम, दान और भक्ति के बीच के बड़े ही उलझे हुए रिश्ते को समझने की एक कोशिश है। हम ये देखेंगे कि इन स्रोतों के मुताबिक कैसे एक अनजाने में हुई छोटी सी गलती भी कभी-कभी जिंदगी भर की अच्छाइयों पर पानी फेर सकती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जब कृष्ण ने उस दिव्य पुरुष से पूछा कि वो कौन है, तो उसने जवाब दिया, प्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूं। इक्ष्वाकु वंश यानी भगवान राम का वंश। हाँ, बिल्कुल। उसने आगे कहा, अगर कभी दान देने वालों की गिनती हुई होगी तो मेरा नाम आपने जरूर सुना होगा। और ये कोई घमंड वाली बात नहीं थी, वो सच कह रहा था। सही में? हाँ, राजा नृग अपने समय के कह सकते हैं सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उनके दान का पैमाना आज सोचना भी मुश्किल है। कितना मुश्किल? स्रोतों में जो लिखा है वो कुछ ऐसा है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं या आसमान में जितने तारे हैं, हाँ, और बारिश में जितनी बूंदें गिरती हैं, उससे भी ज्यादा गायों का दान उन्होंने किया था। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। और ये कोई ऐसी वैसी गायें नहीं थी। हर गाय जवान, दूध देने वाली, स्वस्थ और सुंदर थी। अच्छा। खास तौर पर कपिला गाय, जिन्हें शास्त्रों में दान के लिए सबसे पवित्र और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये सब ईमानदारी से कमाए गए पैसे से किया गया था। और दान देने का तरीका भी शाही था। गायों को अकेले नहीं बल्कि उनके बछड़ों के साथ दिया जाता था। उनके सीमों पर सोना मढ़वाया जाता था, खुरों में चांदी लगवाई जाती थी और उन्हें रेशमी कपड़े और मालाएं पहनाकर दान किया जाता था। और ये दान उन ब्राह्मणों को दिया जाता था जो सच में गुणी थे, तपस्वी थे, वेदों के जानकार थे और अक्सर गरीबी में जी रहे होते थे। सिर्फ गायों के दान था? नहीं, बात सिर्फ गायों की नहीं थी। जमीन, सोना, घोड़े, हाथी, घर, रथ, यहाँ तक कि उन्होंने अनगिनत कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई। लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा। संक्षेप में कहें तो उन्होंने पुण्य कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यहीं आकर मेरा दिमाग चकरा जाता है। अगर कोई इंसान इतने अच्छे काम कर रहा है, समाज के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो उसे गिरगिट बनकर कुएं में क्यों सड़ना पड़ा? कुछ तो गड़बड़ है इस कहानी में। कहाँ कमी रह गई? यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। और स्रोत इसका एक बहुत सीधा लेकिन चौंकाने वाला जवाब देते हैं। क्या जवाब है? श्री ध्रुवदास जी महाराज का एक दोहा है जो पूरी बात का निचोड़ है। कोटि धर्म व्रति निगम रटी, विधि सो करे बनाई, एक नाम बिनु कृष्ण के सब अधि होए जाए। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि आपने करोड़ों धर्म कर्म किए, व्रत उपवास रखे, वेदों को रट लिया, सब कुछ पूरे नियम कानून से किया, लेकिन अगर आपने इन सब कामों के साथ भगवान का नाम नहीं जोड़ा, उनका स्मरण नहीं किया, तो वो सब पुण्य अधूरे रह सकते हैं, या कहिए कि उनका फल उस तरह नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए।
तो क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि एक अच्छा नैतिक धर्मार्थ जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है अगर आप धार्मिक रूप से आस्तिक नहीं हैं? ये तो आज के दौर में एक बहुत बड़ा सवाल है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोतों की व्याख्या के अनुसार यहाँ अच्छा जीवन और भक्ति को दो अलग-अलग पैमाने पर तौला जा रहा है। कैसे? इसे और मजबूत करने के लिए कहानी में पापी अजामिल का उदाहरण दिया जाता है। अजामिल? हाँ, अजामिल एक बहुत ही दुराचारी व्यक्ति था। उसने जीवन भर पाप किए, लेकिन जब वो मर रहा था तो उसने डर कर अपने सबसे छोटे बेटे को पुकारा, जिसका नाम था नारायण। नारायण? ये तो भगवान विष्णु का भी नाम है। बिल्कुल, उसने तो अपने बेटे को पुकारा था, भगवान को नहीं। लेकिन सिर्फ अनजाने में नारायण नाम मुंह से निकलने भर से उसे मोक्ष मिल गया। क्या? सिर्फ नाम लेने से? हाँ, यमदूतों की जगह विष्णु के दूत उसे लेने आ गए। ये भक्ति साहित्य में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, क्योंकि यह कर्म के सिद्धांत को सीधी चुनौती देती है। रुकिए, ये तो राजा नृग की कहानी के एकदम उल्टा है। एक महादानी राजा को एक गलती के लिए गिरगिट बनना पड़ा और एक महापापी को सिर्फ एक नाम लेने से मोक्ष मिल गया। ये कैसा न्याय है? बुरे काम यानी पाप निकालते हैं, आपका हिसाब किताब चलता रहता है। ठीक है। लेकिन इन स्रोतों के अनुसार भक्ति या भगवान का नाम जप एक तरह का डिवाइन ओवरराइड या मास्टर की है, जो पूरे सिस्टम को ही रीसेट कर सकता है। मतलब ये नियमों से ऊपर है? एक तरह से हाँ। एक जगह कहा गया है कि सुमेरु पर्वत जितना सोना दान करने से भी ज्यादा पुण्य एक बार कृष्ण का नाम लेने में है। राजा नृग के कर्मों के विशाल बैंक अकाउंट में बस इसी भक्ति वाले तत्व की कमी रह गई थी। ठीक है, मैं इस तरह को समझ पा रहा हूँ, भले ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन फिर भी वो एक गलती क्या थी? वो कौन सा पाप था जो उनके लाखों पुण्यों पर इतना भारी पड़ गया? वो जरूर कोई बहुत बड़ा पाप होगा। हैरान करने वाली बात यह है कि वो बहुत बड़ा पाप नहीं था, वो एक अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक गलती थी। प्रक्रियात्मक गलती? हाँ। हुआ ये कि एक बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण थे जो अपनी साधना में इतने लीन रहते थे कि वे कभी किसी से दान नहीं लेते थे। उनकी एक गाय थी जो किसी तरह भटक गई। अच्छा। और घूमते घूमते राजा नृग की हजारों गायों वाली गौशाला में घुस गई। और किसी को पता नहीं चला? किसी को नहीं। गौशाला के कर्मचारियों ने सोचा कि ये भी राजा की ही गायों में से एक है। और फिर एक दिन जब राजा दान कर रहे थे तो कर्मचारियों ने अनजाने में उसी गाय को दान की जाने वाली गायों के झुंड में शामिल कर दिया। और राजा ने उसे एक दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। ये सब एक मानवीय भूल थी। राजा को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। ओह, तो ये एक ईमानदार गलती थी। फिर तो मामला सुलझ जाना चाहिए था। यहीं से राजा के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई। कैसे? कुछ समय बाद जब वो पहले वाले तपस्वी ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते उस दूसरे ब्राह्मण के घर पहुंचे जिसे गाय दान में मिली थी, तो विवाद खड़ा हो गया। जाहिर है। पहले ने कहा ये गाय मेरी है, दूसरे ने जवाब दिया नहीं, ये मुझे महाराजा नृग ने दान में दी है, अब ये मेरी है। अब दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। एक की चीज खोई थी और दूसरे को वो कानूनी तौर पर दान में मिली थी। ऐसे में राजा क्या कर सकता था? यही तो धर्म संकट है। न्याय के हिसाब से गाय पहले ब्राह्मण की है, लेकिन दान धर्म का नियम कहता है कि दी हुई चीज वापस नहीं ली जा सकती। ऐसा करना महापाप है। राजा बुरी तरह फंस गया। उसने कुछ कोशिश तो की होगी सुलझाने की। बहुत कोशिश की। पहले वो उस ब्राह्मण के पास गया जिसकी गाय थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझसे अनजाने में भूल हो गई है, आप कृपा करके ये गाय रहने दीजिए, मैं आपको इसके बदले 1 लाख बेहतरीन गाय देता हूँ। एक गाय के बदले 1 लाख? ये तो बहुत अच्छा सौदा है। लेकिन उस ब्राह्मण ने मना कर दिया। उसने कहा, राजन, मैं सिद्धांत के खिलाफ जाकर दान नहीं लेता। मुझे पैसे या गायों का लालच नहीं है, मुझे तो बस मेरी ही गाय चाहिए। ओह। जो आपने दान में दी है। मैं दान में मिली चीज वापस नहीं करूंगा। मतलब दोनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं था। नहीं था? बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ? दोनों ब्राह्मण नाराज होकर अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और अंत में राजा को कोसते हुए वहां से चले गए। और राजा असहाय होकर देखता रह गया। वो कोई समाधान नहीं निकाल पाया। और इसी एक घटना की वजह से उसे सजा मिली? हाँ। तो समय बीता, राजा नृग की मृत्यु हुई और यमराज के दूत उन्हें यमपुरी ले गए। वहां धर्मराज यम ने उनसे एक सवाल पूछा। क्या सवाल? उन्होंने कहा, राजन, आपके पुण्य का ढेर भी असीम है और आपका एक पाप भी दर्ज है।
आप पहले किसका फल भोगना चाहेंगे, पुण्य का या पाप का? ये एक दिलचस्प सवाल है। ज्यादातर लोग शायद पुण्य चुनते। लेकिन राजा ने एक पल सोचा और कहा, मैं पहले अपने पाप का फल भोगना चाहता हूं। अच्छा। और कहते हैं कि जैसे ही उनके मुंह से ये निकला, उसी क्षण उन्हें गिरगिट का शरीर मिल गया और वो द्वारिका के उसी सूखे कुएं में जा गिरे। लेकिन उनके पुण्यों और तपस्या का एक असर जरूर हुआ। क्या? शरीर बदलने के बाद भी उनकी याददाश्त बनी रही। उन्हें अपना पूरा पिछला जन्म, अपनी गलती, सब कुछ याद था। और वो कुएं में पड़े पड़े कष्ट सहते हुए बस भगवान के आने का इंतजार करते रहे। और वो इंतजार सालों बाद खत्म हुआ, जब कृष्ण ने उन्हें बाहर निकाला। जी। और जैसे ही राजा नृग ने अपने सामने भगवान कृष्ण को देखा, वो उन्हें पहचान गए। उन्होंने कृष्ण की स्तुति की। क्या कहा उन्होंने? उन्हें परमात्मा, परम सत्य और योगेश्वर कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपका दर्शन तो तब होता है जब किसी के जीवन मरण के चक्र से छूटने का समय आता है। मुझ पर आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे दर्शन दिए। तो अंत में राजा का उद्धार हो गया। हाँ, राजा नृग ने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य विमान आया। राजा नृग उस पर बैठकर देवलोक चले गए। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आता है। वो क्या? राजा के जाने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने परिवार, अपने बेटों और द्वारिका के सभी निवासियों को इकट्ठा किया और उन्हें एक शिक्षा दी। ये इस पूरी कथा का असली संदेश है जो श्रोत हमें बताना चाहते हैं। और क्या थी वो शिक्षा? उन्होंने कहा, ब्राह्मण का धन या संपत्ति गलती से भी अपने पास मत आने देना। ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। इतनी बड़ी बात? हाँ, उन्होंने चेतावनी दी, मैंने ही राजा नृग को गिरगिट बनाया था ताकि दुनिया को सबक मिले। ब्राह्मण का धन अनजाने में भी हरण करने वाले का पतन निश्चित है। उन्होंने आगे कहा, अगर ब्राह्मण तुमसे कुछ कठोर कह भी दें या श्राप दे दें, तब भी तुम उन्हें प्रणाम करो, उनसे द्वेष मत करो। जो ऐसा करता है, मैं उसे दंड देता हूं। ये तो बहुत ही सख्त चेतावनी है। कृष्ण ने ये भी कहा कि वो खुद भी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा, देखो, मैं त्रिभुवन का स्वामी स्वयं तीनों समय, सुबह, दोपहर और शाम, ब्राह्मणों को सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। अच्छा। तो ये संदेश बहुत स्पष्ट था। कुछ नियम ऐसे हैं जिनका उल्लंघन, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, भयानक परिणाम ला सकता है। और ब्राह्मण की संपत्ति को छूना आग को छूने जैसा है, जो अनजाने में छूने पर भी जला देती है। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये एक ऐसे महान और दानी राजा की कहानी है जिसकी एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती उसके सारे अच्छे कामों पर भारी पड़ गई। और स्रोतों के अनुसार इसकी दो बड़ी वजहें थीं। एक, ब्राह्मण की संपत्ति से जुड़ा पाप, और दूसरा, उन सारे धर्म कर्मों के साथ भगवान के नाम या भक्ति का सहारा ना होना, जिसे सर्वोच्च माना गया है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सवाल? स्रोतों में बताई गई ये कथा कर्म के सिद्धांत की एक खास व्याख्या करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी-कभी हमारे इरादे से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया की शुद्धता हो जाती है। मतलब इंटेंट वर्सेस प्रोसेस। हाँ, एक अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक गलती की सजा इतनी कठोर, जबकि एक पापी को सिर्फ नाम लेने भर से मोक्ष मिल जाता है। ये न्याय, कर्म और भक्ति के बारे में हमारी आधुनिक समझ को किस तरह से चुनौती देता है। और क्या ये बताता है कि कुछ नैतिक और धार्मिक नियम इतने निरपेक्ष हैं कि उनमें लेकिन या अगर की कोई गुंजाइश ही नहीं होती।